बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में मज़ेदार मछली का सालन। तो आइए देखते हैं फ़िश मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होगी। सबसे पहले हम एक पैन में 2 अदद प्याज रफली चॉप करके तो सौटे करेंगे। प्याज क्योंकि धोने की वजह से गीला था, तो पहले उसका पानी सुखाया जाएगा। प्याज का पानी जैसे ही खुश्क हो जाए तो इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल कोशिश करें कि इसमें बहुत ज़्यादा ना डालें। ऑयल ऐड करने के बाद प्याज को हम एज यूजुअल लाइट ब्राउन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को पकाएंगे और साथ ही हम इसी वक्त ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज जो हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है वो मज़ीद ना पके। क्योंकि प्याज का रंग अगर ज़्यादा गहरा हो जाए तो सालन अच्छा नहीं लगता। सालन की लुक जो है वो किसी भी सालन की, किसी भी हांडी की लुक जो है वो प्याज अगर ज़्यादा कुक हो जाए तो अच्छी नहीं लगती। लहसुन और प्याज पक जाएं तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 रफली चॉप टमाटर हमने ऐड किए हैं और साथ थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया है ताकि टमाटर जल्दी से नरम हो जाएं। आप चाहें तो इस मुकाम पर भी नमक भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने से ये है कि टमाटर जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। हम टमाटर गलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही टमाटर गल के तैयार हों, ग्रेवी आपकी सारी इवन हो जाए, तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में आपको बता दूं, आगे रेसिपी कार्ड में भी आपको नज़र आ जाएंगे। एज़ यूजुअल हस्बे ज़ायक़ा नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी की, सालन मसाला जो कि मेरे घर का बना हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद कसूरी मेथी हम इसमें 2 ऐड करेंगे और साबुत गरम मसाला 2 चम्मच ऐड करेंगे, जिसमें 8 से 10 दाने काली मिर्च के और 4 से 5 लौंग के दाने होंगे। मसाला ऐड करने के साथ ही हमने इसमें हल्का सा पानी का ख्याल रखना है कि मसाले जो हैं वो नीचे लग ना जाएं। तमाम मसाले ग्रेवी के साथ पकने तक हम कुक करेंगे। नाजरीन, मछली ख़रीदते हुए बहुत ख्याल रखते हैं कि मछली जो है हम ताज़ा ख़रीदें। ताज़ा मछली ख़रीदने के लिए हम मछली को किस तरीके से चेक करते हैं, मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा। मसाले हमारे पक के तैयार हो गए हैं। अब इनमें हम ऐड करेंगे दही। हमने आधा कप तकरीबन दही फेंट के इसमें ऐड किया है। दही का पानी खुश्क होने का वेट करेंगे और ऑयल ऊपर आने का वेट करेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू होगा, हम इसमें अपनी मछली जो है वो ऐड कर देंगे। मछली मैंने पहले से बड़े पीसीज में काट के धो के रखी हुई है। गले की ख़राबी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों से बात करने में। और जिस वक्त ये सालन बनाया गया उस वक्त बच्चों का इतना शोर था कि मुझे मजबूरन जो है पीछे से ऑडियो म्यूट करनी पड़ी है। देखें आप, माशाल्लाह ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। और अब हम इस मुकाम पे
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी इवन हो जाए और मछली को हम ऐड कर सकें। मछली ऐड कर दें और मछली ऐड करने के बाद हमने चम्मच का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है। मछली जब एक साइड से कुक हो जाए तो फिर दूसरी तरफ से उसको टर्न करके मसाले में इवन, ताकि मसाला जो है वो गोश्त में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। मछली का गोश्त हर सीज़न में इंतहाई आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आजकल के हालात में जब आपको शेवर मुर्गी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि शायद ये कहा जाए कि सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो गलत नहीं होगा। एक साइड से कुक हो गई है, अब दूसरी साइड से इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि इवनली कुक हो और मसाला अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए। साइड पलटने के बाद दूसरी साइड से भी कुक हो चुकी है और इस मुकाम पे हम मछली अच्छे तरीके से जब भुन चुकी है तो हम इसमें कुछ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो एक थिक शोरबे की शक्ल इख्तियार कर जाए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज शोरबा भी मछली का बनता है। मैं अक्सर सर्दियों में इस तरीके से सूप बना के पिया करता हूँ, जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखें कितनी प्यारी लुक और खुशबू जो आ रही है, माशाल्लाह मुझे आ रही है। यहाँ पे हम 3 से 4 हरी मिर्चें टेस्ट को इन्हांस करने के लिए ऐड करेंगे और तकरीबन अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरीके का आप मसाला पसंद करते हैं, जिस तरीके का आप ग्रेवी पसंद करते हैं, मैं तकरीबन 1 कप पानी जो है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा नहीं, थिक सा शोरबा इसका बन जाए। ग्रेवी इसकी थिक बहुत अच्छी लगती है। अगर ये नान के साथ सर्व की जाए या चावल के साथ भी सर्व की जाए तो बहुत ज़्यादा टेस्ट देती है। इस मुकाम पे जो है वो आप इसको पानी ऐड करने के बाद दम दें तकरीबन 4 से 5 मिनट का, और ये आपके पास फाइनल लुक निकलेगी। 4 से 5 मिनट के दम के बाद आपका मछली जो है वो बन के तैयार है। अब हम इसको धनिया डालकर डिश आउट करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो नाज़रीन, ये फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।